पाकिस्तान बटा तो इस्लामिक देश घोषित हुआ, तो उसके आधार पे हम जो है सनातन धर्मावलंबी हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकते हैं? जब हिंदुस्तान में तो हिंदू राष्ट्र में क्या बुराई है? अगर हनुमान है तो सिद्ध कर रहे हैं बाबा की है भगवान। सिद्धियों से बाबा एक पैसा नहीं कमा रहे हैं। यानी कि भारत भूमि पर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। यहाँ पे तो पार्टी स्तर का कोई नाम ही नहीं है, यहाँ भगवान सबके लिए एक होते हैं। जय श्री राम। ओ साधु जी, बागेश्वर धाम सरकार की। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर पटना बागेश्वर धाम हनुमंत कथा में आपका स्वागत है। आज कथा का अंतिम दिन है और आज भी भक्तों की लाखों भक्तों की भीड़ है कथा सुनने के लिए। और अभी हमारे पीछे देख रहे हैं बहुत सारे भक्त हैं, इनसे अभी हम बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दों पर बात होगी, हिंदू राष्ट्र पर बात होगी, बाबा के पर्ची पर बात होगी, सनातन धर्म पर बात होगी और मुखरता से लोग अपनी राय रखेंगे। तो बहुत ही अद्भुत जो डिस्कशन है शुरू करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं बैकटपुर पटना जिला से आया हूँ। पटना के रहने वाले हैं, तो बाबा का कथा सुनने के लिए आए हैं? जी जी जी, मैं बाबा का परम भक्त हूँ। जी जी। रीजन? बाबा हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इससे गर्व की बात और क्या हो सकती है। देखिए, मैं विधि का छात्र हूँ वैसे, और मैं सबको धर्मनिरपेक्ष के भावना से देखता हूँ। ऐसा नहीं है हिंदू धर्म या हिंदू राष्ट्र हो जाने से मुसलमान और किसी धर्म को कोई दिक्कत होगा। इसलिए बाबा अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। और दूसरी चीज हम पूछना चाहते हैं कि बाबा जी कहते हैं कि सबको राम बुलवाना है, सब सीताराम कहेगा। एक बात पूछना चाहते हैं कि भारत में अलग अलग देवी देवता हैं, अलग अलग संत महापुरुष हैं। कोई रविदास की शरण में है, कोई कबीर की शरण में है, कोई नानक की शरण में है, कोई राम कृष्ण, कोई शिव, कोई गणेश की शरण में है। तो ये तो अतिवादिता नहीं है कि आप जबरदस्ती सबको राम का शरण में? बाबा ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि आप करिए ही। बाबा ये अपना सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, सब अपना अपना धर्म का प्रचार कर रहा है। इसमें गलत क्या है आप बताइए? कोई भी धर्म, कोई भी देवता, सबको मानने का अधिकार है। आप किसी भी धर्म को मानिए। बाबा तो कह रहे हैं कि पहले से हिंदू धर्म का और सनातन का मतलब पूर्वजों ने इसकी स्थापना कर दिया है, और इसमें नया करने की क्या जरूरत? और एक और बात कि अभी जो दुनिया है वो साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। पूरी मतलब दुनिया में जो साइंस है नित्य जो है नए नए आविष्कार कर रहा है। हम लोग मंगल ग्रह तक जा पहुंचे हैं और बाबा वही दकियानुसी बातें करते हैं, प्राचीन काल के अंधविश्वास की बातें करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी की जो बात करते हैं, हनुमान जी की जो भक्त है, राम जी ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया, चिरंजीवी तक, जब तक धरती रहेगा, जब तक हनुमान यहाँ रहेंगे। अगर हनुमान है तो सिद्ध कर रहे हैं बाबा की है भगवान। अगर किसी एक व्यक्ति को बाबा बुला सकते हैं, दोनों अंधविश्वास का मतलब है कि नारियल बांधो तो अर्जी लग जाएगी। ये आपकी आस्था पर डिपेंड करता है। आपकी आस्था कीजिए, आपकी आस्था नहीं कीजिए, इसमें तो कोई दबाव है नहीं। तो अंधविश्वास में नहीं ढकेल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ढकेल रहे हैं। आपको कोई कहेगा कि कुआं में कूद जाएगा तो आप कूद जाइएगा, तो अंधविश्वास। बाबा कह रहे हैं जैसे हम कर्मशील बने। बाबा ये तो कहना चाहिए ना कि हम कर्मशील बने, हम कर्म करें। बाबा का जो कर्तव्य है वो बाबा कर रहे हैं। अब डॉक्टर के पास जाइएगा तो इलाज की बात करेगा, वकील के पास जाइएगा तो कानून की बात करेगा, जिससे साधु संत के पास जाइएगा तो ज्ञान की बात करेगा, धर्म की बात करेगा। धर्म की बात से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंधविश्वास फैलाना है कहाँ तक उचित है? ये गलत है। सब अपना अपना धर्म को सब नहीं। देखिए, धर्म और अंधविश्वास के बीच में एक लाइन होता है, समझ रहे हैं? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। धर्म धारण करने की बात है, धर्म अपने आचरण को निर्मल करने की बात है, लेकिन अंधविश्वास हमें गहरे अंधकार में ढकेलता है। ये जो दकियानुसी बातें हैं कि नारियल धागा बांधो, नारियल चढ़ाओ, ये साइंटिफिक अप्रोच तो नहीं है। देखिए, बाबा ऐसा कोई दबाव नहीं बना रहे हैं कि आप ये चीज कीजिए, आपकी आस्था है। तो आप मानते हैं नारियल बांधना अंधविश्वास है? नहीं, हम नहीं मानते हैं कि अंधविश्वास से। आपकी किसी और धर्म का ले लीजिए, कोई लोग कुछ चादर नहीं तो आप इस चीज को साबित करने के लिए अपने अंधविश्वास को दूसरे के अंधविश्वास को गिनाएंगे, ये तो उचित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, इसका मैं समर्थन भी नहीं करता हूँ। तो जो पर्चा बाबा जी निकालते हैं वो सही, आप सही मानते हैं? एकदम सही है, 100% सही। आपके साथ हुआ है? मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन अपने प्रत्यक्ष देखे हैं हम अपने आँख से। एकदम 100% सच्चाई है। मतलब 10 लोगों का 5 लोगों का पर्चा निकालते हैं, हो सकता है सेटिंग हो? नहीं, ऐसा कुछ सेटिंग नहीं है। बाबा के ऊपर एकदम भगवान का असीम कृपा है। सिद्धियां हैं। हाँ, देखने से भी पता चला। हम लोग खुद 13 तारीख से देख रहे हैं
जो कि निगेटिव ऊर्जा वाले को भी देखे हैं एकदम हवा में उड़ते हुए बाबा के मंच के पास पहुंच गया। तो ये भूत प्रेत को बाबा बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, भूत प्रेत बिल्कुल नहीं दे रहे हैं बाबा बढ़ावा भूत प्रेत को, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। प्रेत होता है नहीं होता है, ये अलग मैटर है। का जवाब देते हैं भूत प्रेत कैसे नहीं होता है। तुलसीदास से बड़ा विद्वान आज पूरे धरती पे कोई है? तुलसीदास जो है लिखे हैं किस में, तो जो है ये हनुमान चालीसा में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो जब होता नहीं है तो लिखे क्यों है? और इतनी बड़ी खुली वातावरण में खुले मंच में जो बाबा कर रहे हैं, तो जब कुछ सब है ही नहीं तो काहे कर रहे हैं? इतना आदमी मूर्ख है, पागल है ना? इतने बड़े बड़े स्टार, 5 स्टार 3 स्टार नेता में इतना जनता लगता है उनमें दम। अगर किसी में ओरिजिनल कैपेसिटी है, इतना लोकप्रिय है ना, तो बिना किसी इसके जो है इतना भीड़ लगा के दिखा दे। आखिर कुछ ना कुछ शक्ति है तब ना सर। अरे भाई साहब बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि बाबा में कोई ना कोई तो शक्ति है ना। 25 वर्ष की उम्र में लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लेना ये मामूली बात नहीं है। और सिद्धियां होती हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। जब आप ध्यान करते हैं, मन को वश में करते हैं, मन को सेंट्रलाइज करते हैं भक्ति के जरिए, ज्ञान के जरिए, योग के जरिए, तो बहुत सारी सिद्धियां मिलती हैं। एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, मेरी बात सुनिए। जो सिद्धियां हैं आध्यात्मिक उत्थान में बाधक होती हैं, समझ रहे हैं? कोई भी बुद्ध हो, कृष्ण हो, शिव हो, कहते हैं कि सिद्धियों में मत फंसना। जब आप मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं, ईश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं, तो सिद्धियां आपको प्रलोभन देती है। जैसे सांसारिक सुख आपको प्रलोभन देते हैं, तो धर्म के क्षेत्र में सिद्धियां प्रलोभन देती हैं। तो सिद्धियों का प्रदर्शन बाबा कर रहे हैं, ये सही मानते हैं आप किसको? एकदम सही है, चूंकि जो भी हर एक धर्म का अपना अपना सिस्टम है, अपना अपना व्यवस्था है, अपनी अपनी बात है। लेकिन सनातन धर्म में जो नामदान नहीं लिया और नामदान लेने का नहीं, आप सब दूसरी बात को मोड़ रहे हैं। ये जो सिद्धियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन बाबा सिद्धियों का नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं बाबा। इसको प्रदर्शन नहीं कर सकते। सिद्धियों से बाबा एक पैसा नहीं कमा रहे हैं। इस कथा में एक पैसा बाबा नहीं लिए हैं, तो उसको आप सिद्धियों का उपयोग कहिएगा कि उसको दुरुपयोग कहिएगा, ये बताइए आप। आपका जो है कहना था कि सिद्धि से अगर किसी, ठीक है, हमारे पास कोई देवी शक्ति आ गई, कोई भगवान चमत्कार करे, सीधी सी बात है, एक साधारण सा तांत्रिक जो कुछ सिद्धि प्राप्त करता है, वो जब लोगों का इतना भला कर सकता है, उसके दरबार में इतने लोग जा सकते हैं, तो ये तो बहुत बड़े जो है सिद्धि है। और जिस सिद्धि से लोगों की भला हो, आज कोई विकलांग आदमी चल नहीं सकता है, बाबा के दरबार में आके चलने लगता है, तो कितनी बड़ी बात है ना? किसी का कोई असाध्य रोग है, जो बड़े बड़े जो है MBBS PhD गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते हैं, अगर बाबा के दरबार में सिद्धि ही कहने से अगर उनसे अगर ठीक होता है, तो बिना सिद्धि का कोई सिस्टम नहीं होता है। यानी कि सिद्धि जरूरी है। सिद्धि के जरिए अगर किसी का अगर लाभ हो रहा है, भला हो रहा है, जो उसको मानना भी जरूरी है। अच्छा, आप लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? एकदम चाहते हैं, क्यों हमेशा दबते रहे, हम लोग हमेशा दबते रहे, कुचले रहे। औरंगजेब, ये क्या बोलते हैं, जो एगो टीपू सुल्तान, तो बाबर, अकबर, सब आक्रमण करके हम ही लोगों को दबाए। और आज ये सनातन धर्म और भगवान श्री राम की जो है शक्ति है कि पूरे विश्व में हम लोग की जनसंख्या छोटा है, लेकिन फिर भी सब हम ही लोगों को दबाए, लेकिन फिर भी आज अजर अमर है, छोटे ही जनसंख्या है। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर ज्योग्राफिकली अगर बात किया जाए, तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही है। और हिंदू राष्ट्र यानी कि भारत भूमि पर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो किसी जाति संप्रदाय का। और हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है कि आपको आजादी। आप किसी को भी, आप गुरु नानक को मानिए, मोहम्मद को मानिए, शिव को मानिए, कृष्ण को मानिए, आप जल दीजिए नहीं दीजिए, आप ईश्वर को मानिए न मानिए, तो हिंदू का मतलब वो है कि आजादी। आप लोग सहमत हैं? एक मिनट, हमको जवाब देखिए। अगर वैसे मानिए जो है, जो हमारा अभी वर्तमान भारत है, तो इस हिसाब से जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पे हुआ, पाकिस्तान बटा तो इस्लामिक देश घोषित हुआ, तो उसके आधार पे हम जो है सनातन धर्मावलंबी हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकते? हमारा तो विभाजन हो चुका है पहले ही, आज से 70 साल पहले धर्म के नाम पे विभाजन हुआ था। उस समय ये जो आज जो
विपक्षी जिसको जो है सनातन धर्म का ज्ञान नहीं, वो सब कहाँ थे? एक मिनट, उस समय कहाँ? हिंदू राष्ट्र के नाम पर उन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। जब हिंदुस्तान में तो हिंदू असल में क्या बुराई है? जय श्री हिंदू राष्ट्र अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, तो आप जितने भी और समुदाय के लोग हैं उनको आप शांति की सुरक्षा की गारंटी देंगे? हाँ, एकदम एकदम सभी हिंदू भाई, धर्म एक है, सनातन धर्म, वो सदियों पुराना धर्म है। पंथ अनेक है, ईसाई है, मुस्लिम है, जो भी है अनेकों प्रकार के। कोई भी हिंदू से कोई भी लड़ाई झगड़ा की बात नहीं। ये पेट में दर्द हो रहा है जिसका रोटी बंद हो जाएगा, यानी राजनीति। हाँ, राजनीति के कारण ये विरोध आज से नहीं सदियों से हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बात बता, एक स्टूडेंट से बात करेंगे। अभी हिंदू राष्ट्र की चर्चा चल रही है, इससे सहमत हो? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? जी, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। शुरुआत से यहाँ हम हमारे ही पूर्वज जैसे श्री राम कृष्ण जी की जब यहाँ है तो हम हमेशा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। यानी कि सारे लोग कृष्ण राम के वंशज हैं? सारे लोग एकदम हैं श्री राम के। आज से 50 साल 60 साल पहले अगर उसका बैक हिस्ट्री निकाला जाए, DNA टेस्ट किया जाए, उसको पूर्वजों की जो है ये काउंटिंग किया जाए कि जो है वो कहाँ था, तो पता चलेगा वो हिंदू था। उसको जबरदस्ती धर्मांतरण करा के किसी को ईसाई, किसी को मुसलमान, किसी को सिख, किसी को यहूदी, किसी को कुछ बनाया गया है ना। हमारी भी जनसंख्या पहले इतनी कम नहीं थी। जितने भी विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आए हैं सब धर्म परिवर्तन। आप लोग हिंदू राष्ट्र के लिए क्या करेंगे? हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग हिंदू राष्ट्र के लिए जो है पूरी जो है आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सनातन धर्मावलंबी पूरे भारत के हैं उनसे ये आग्रह करते हैं, थोड़ी कमी हम लोगों में है, प्लीज डोंट स्पीक। थोड़ी कमी हम लोगों में ये है कि जैसे और धर्म में धर्म की पढ़ाई होती है, उसको शुरू से उसको जो है धर्म का ज्ञान दिया जाता है, धर्म का ज्ञान दिया जाता है। हमारे यहाँ उसकी पढ़ाई नहीं होती है, ज्ञान नहीं दिया जाता है। लोग अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, हाय डैड, हाय मॉम, हाय पॉप कराते हैं, खुश होते हैं। तो इसी से जो है सिर्फ सिस्टम नहीं चलती है, यानी कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। उसके स्कूल कॉलेज में इसकी पढ़ाई नहीं हो सकती है, संभव नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। इसकी पढ़ाई उसके माँ बाप जो है अपने बच्चे में डाले। अगर उसके माँ बाप को जानकारी नहीं है तो ऐसे ऐसे सत्संग असल पढ़ा के ज्ञानी के पास पहुंच के जो है राम जी की जीवनी, सीता जी की जीवनी, बजरंग बहुत अच्छी बात बोली। एक बार अपने बच्चे को ताकि जो है देखिए धर्म का प्रचार रुके एक सेकंड। देखिए, हिंदू राष्ट्र अगर होता है तो भारत का व्यक्ति हिंदू राष्ट्र में भी कभी भी धार्मिक लेवल पर कट्टर नहीं होगा, सहिष्णु होगा। क्योंकि अभी पाकिस्तान में एक घटना घटी है, उसका हम जिक्र करना चाहते हैं। इमरान खान की रैली में एक मौलवी, 40 साल का मौलवी, सिर्फ एक शब्द बोलता है कि हमारे इमरान खान बहुत ईमान वाले हैं, मोहम्मद पैगंबर जैसे ईमान वाले हैं। उन्हें कूच कर कुत्ते की मौत मार दिया जाता है। इतनी विभत्स मौत होती है। तो भारत में हिंदू राष्ट्र होने का मतलब है अगर व्यक्ति हिंदुत्व के अनुसार जीना शुरू करेगा तो कभी भी कट्टर नहीं बनेगा। और यही कारण है कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं, चूंकि हिंदुओं के साथ रह रहे हैं, इसलिए उनके अंदर सहिष्णुता की भावना है, कट्टरता नहीं है। सरकार में बैठे लोग हैं, वो कहते हैं बाबा जी को जेल में होना चाहिए, कहते हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ढोंग पाखंड फैला रहे हैं। ये लोग तो खुद जात पात करते हैं, विपक्षी पार्टी। वो लोग क्या बोलेंगे? वो लोग क्यों बोलेंगे? जो बोल रहे हैं उनको जेल देना चाहिए। यहाँ पे तो पार्टी स्तर का कोई नाम ही नहीं है। यहाँ भगवान सबके लिए एक होते हैं, बजरंग बली सबके लिए एक है। अभी हम यहाँ पर कुछ यंगस्टर से जुआ हैं, इन लोगों से हम बात करना चाहते हैं। हमारे देश में हजारों सालों से लोग देवी देवताओं के भरोसे रहे कि हनुमान जी की कृपा होगी, राम जी की कृपा होगी, ये भगवान की कृपा होगी, हमारी बीमारी ठीक होगी। हम पुरुषार्थ के भरोसे क्यों नहीं रहते? जबकि भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, विवेकानंद, भगवान बुद्ध, सबने पुरुषार्थ की बात की है, कृपा की बात नहीं की है। आखिर क्या, क्यों कृपा को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं? हम लोग कृपा को बढ़ावा कहाँ दे रहे हैं? हम लोग तो भाई बोल रहे हैं कि अब ये ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ये जैसे बोल रहे दवा का भी जरूरत है, दुआ का भी जरूरत है। अगर आज आप बीमार है सबसे, इसलिए तो एक कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं, जो मतलब हम लोग को जो भी दान दे रहे हैं। और ऐसा नहीं बोल रहे कि बस मेरे कृपा से होगा, बस वो बोले दवा भी चलता है, दुआ भी चलता है। ऐसा आप लोग मतलब ये नहीं बताइए।